क्लास 11th विषय हिंदी ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत मैं आज आप सभी के समक्ष एक नए चैप्टर के साथ शिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हूँ। हमारा आज का चैप्टर आरोह भाग 1 के गद्य खंड से लिया गया है और पाठ का नाम है नमक का दरोगा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। सर्वप्रथम प्रेमचंद जी के बारे में और उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में संक्षिप्त परिचय जानते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम या वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभाव में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई बड़ी ही मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के कारण इन्हें नौकरी करनी पड़ी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी का त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों है। इनका निधन 1936 में हुआ। प्रेमचंद का साहित्य संसार अत्यंत विस्तृत है। ये हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध सभी क्षेत्रों में अपनी प्रमुख रचनाएं की हैं। आपकी पंच परमेश्वर जैसी कहानी, सेवा सदन, निर्मला जैसे उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर आपकी एक बहुत प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा का शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं। नमक का दरोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म को क्रमशः सद्वृत्ति और असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंतः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है और वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी से वो निवेदन करते हैं कि आप पुनः वही बेमुरवत और उदंड धर्मनिष्ठ आप दरोगा, आपको ईश्वर बनाए रखे। तो आइए देखते हैं इस कहानी को। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा। लोग दरोगा के पद के लिए ललायत होने लगे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर इसे खोजने चले। इनके पिता बहुत ही अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा और अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते थे कि जो मासिक वेतन है वो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है, जबकि ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। आवश्यकता व अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर ने पिता की बात ध्यान से सुनी और चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्मावलंबन व भाग्य के कारण नमक के विभाग के दरोगा के पद पर वो प्रतिष्ठित हो गए। इस खबर से पूरी घर में खुशी छा गई। सर्दी के मौसम की रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया था। यमुना नदी पर बने नाव के पुल से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे उठ गए। उन्हें गोलमाल की शंका थी। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार दिखाई दी। पूछकर पता चला कि पंडित अलोपीदीन की है। वो इस इलाके के बहुत ही प्रसिद्ध जमींदार थे। वो ऋण देने का काम करते थे। तलाशी ली तो पता चला उसमें नमक है। ये खबर जब अलोपीदीन को पता चली तो वो वंशीधर के पास आए और उन्होंने घमंड से कहा कि आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं तो स्वयं ही आपकी सेवा में आ रहा था और आप जो भी आज्ञा करें
मैं करने को तैयार हूँ, मेरे सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा सवार था। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान नहीं बेचते और आपको गिरफ्तार किया जाता है। यह आदेश सुनकर आलोपीदीन हैरान रह गए। उनके जीवन में ऐसे पहली बार घटना घटित हुई थी। बदलू सिंह उनको हाथ पकड़कर हथकड़ी पहनाने के लिए बढ़ा। आलोपीदीन ने सोचा, नया लड़का है, फिर भी वो दीन भाव से बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वंशीधर ने साफ मना किया तो उन्होंने उनको पैसे का लालच दिया। 1,000 से शुरू करके 40,000 तक की रिश्वत उन्होंने उनको वंशीधर को ऑफर करी, लेकिन वंशीधर ने उनकी एक न सुनी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अगले दिन सारे शहर में इस बात की चर्चा थी। चारों तरफ पंडित के व्यवहार की निंदा हो रही थी। भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहा था। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी आलोपीदीन के माल के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में आए कैसे। पैसे के बल पर वकीलों की फौज तैयार हुई और फिर न्याय के मैदान में धर्म और धर्म का युद्ध चल पड़ा। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह थे जो पैसे की लालच में डामाडोल थे। मुंशी जी को न्याय में पक्षपात होता दिख रहा था। सभी कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे, इसीलिए मुकदमा भी जल्दी ही शुरू होते ही तुरंत समाप्त हो गया। मजिस्ट्रेट ने भी आलोपीदीन के विरुद्ध ही टिप्पणी की और कहा कि कोई भी प्रमाण प्रामाणिक नहीं है, प्रमाण सभी आधारहीन है और इसमें दरोगा का दोष अधिक नहीं है, लेकिन एक भले आदमी को कष्ट के कारण उनको भविष्य में ऐसा न करने के लिए चेतावनी दी गई। इस निर्णय से सभी लोग खुश हो गए, लेकिन वंशीधर दुखी हो गए। अब चारों तरफ से वंशीधर को व्यंग की बातें सुनने लगी। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला। दुखी मन से वे अपने घर चले। उनके पिता भी खूब बड़बड़ाए, यह अधिक ईमानदार बनता है, जी चाहता है अपना भी सर फोड़ लूं और इसका भी, और ऐसी बहुत सारी कठोर बातें कही। माँ की तीर्थ यात्रा की जो आशा थी वो भी मिट्टी में मिल गई। पत्नी कई दिनों तक मुंह फुलाए बैठी रही। कुछ दिन बीतने के बाद आलोपीदीन सजे हुए रथ से उस वृद्ध मुंशी के घर पहुंचे। वृद्ध मुंशी आलोपीदीन के सजे हुए रथ को और आलोपीदीन को देख करके चापलूसी करने लगे, पुत्र को कोसने लगे और आलोपीदीन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। और उन्होंने वंशीधर से कहा, इसे खुशामद ना समझिएगा, आपने मुझे परास्त कर दिया। वंशीधर ने सोचा शायद मुझे अपमानित करने आए हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका वो संदेह दूर हो गया। आलोपीदीन ने कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर एक स्टैम्प पेपर निकाला और कहा कि आप इसे पद को स्वीकार कीजिए। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर, 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ उनको नियुक्त किया था। वंशीधर ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। इसके साथ अब एक होमवर्क जो आपको करना है। क्वेश्चन है हमारा, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।